अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपका दोस्त जैन एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज 8 अगस्त सन 2026 और दोपहर के तकरीबन 2:30 बज रहे हैं। और आज की वीडियो थोड़ी सी यूनिक होगी, रेल से हट के होगी। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुजरात जनरल बस स्टैंड पे। आप मेरे पीछे खड़ी ग्रीन इलेक्ट्रिक बसेस देख रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि हाल ही में ग्रीन बस सर्विस का आगाज़ हुआ है गुजरात में। काफ़ी अरसे से ये मनसूबा जो है तख़ीर का शिकार होता रहा है। जैसा कि हमें पता है कि जो हमारे गुजरात के हमसाया अज़ला हैं, ज़िला गुजरांवाला, ज़िला जेलम, ज़िला मंडी बहाउद्दीन, काफ़ी अरसे से ये सर्विस वहाँ पे इस सर्विस का आगाज़ हो चुका है। लेकिन बहरहाल 29 जुलाई सन 2026 को वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा की जानिब से वीडियो लिंक के थ्रू ग्रीन बस सर्विस का इफ्तिताह किया गया। और वीडियो लिंक के थ्रू करने की वजह कि गुजरात समेत 7 अज़ला में जो है ये सर्विस उसी दिन ही उसका इफ्तिताह हुआ है। तो बहरहाल इस वक्त अब मैं मौजूद हूँ यहाँ पे। और तकरीबन 11 बसेज जो हैं वो गुजरात को पहले फ़ेज़ में अलाट हुई हैं और 2 जो रूट्स हैं उस पर चल रही हैं। एक रूट जो है वो गुजरात से मंगोवाल तक है और दूसरा रूट जो है गुजरात से दौलत नगर का है। तो तकरीबन मल्टीपल स्टाफ के साथ चलती है। 15 स्टाफ हैं इसके मंगोवाल तक के और तकरीबन 20 स्टाफ हैं इसके दौलत नगर के। तो अभी बिल्कुल एक बस रेडी है, अभी वो निकलेगी। वो आपको उसका मैं डिपार्चर भी आपको दिखाऊंगा। और जो यहाँ पे जहाँ के जो इंतज़ामी अमूर वो संभाल रहे हैं उनसे इस बारे में मज़ीद मालूमात लेंगे। और 20 रुपये इसका बड़ा माकूल सा किराया रखा गया है। और बच्चे, ख़वातीन, बूढ़े जो हैं वो बिल्कुल फ्री सफ़र करेंगे इसमें। तो बस का विज़िट भी मैं करवाऊँगा और जो इंतज़ामिया हैं उससे भी थोड़ी सी इस बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। कितने मुसाफिर जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं और कितने मज़ीद रूट्स इसमें शामिल होंगे और कितनी मज़ीद बसेज आनी है। तो दोस्तों सामने आप देख रहे हैं ये कोई पेट्रोल पंप नहीं है, चार्जिंग बूथ्स हैं जो बसेज़ हैं वो बसेज़ को चार्ज करने के लिए चार्जिंग बूथ्स जो हैं वो लगाए गए हुए हैं। जब भी बस अपना टूर जो है वो कंप्लीट करके आती है तो उसको फिर इधर दोबारा चार्जिंग पे लगाया जाता है। तो अभी जो आपको मैं बस का भी विज़िट करवाता हूँ। सबसे पहले ये आप देख रहे हैं ये हुक बनी हुई है, ये जो बेसिकली खुल जाती है और जो व्हील चेयर में जो मुसाफिर हैं उनके लिए रैंप भी बन जाता है। और सामने ये आप देख रहे हैं कि बेबी कार्ट और व्हील चेयर के लिए अलग अलग जो हैं वो नशिस्तें वो मुख्तस हुई हुई हैं। इसके अलावा आप ये देख रहे हैं सामने LED लगी हुई है जिस पे स्टेशन जो स्टाफ्स हैं उनके नाम लिखे आते हैं। और इसके अलावा AC जो है फुल चिल्ड एयर कंडीशन बस है। और देख रहे हैं कि आप इंटरनेट का बूस्टर भी लगा हुआ है, इंटरनेट की सहूलत भी यहाँ पे मौजूद है। और ये ग्रीन कलर जो है ये मुख्तस है मर्दों के लिए और ऑरेंज जो है वो औरतों के लिए। और इसके अलावा हर सीट पे आपको USB चार्जिंग पोर्ट्स जो हैं वो भी मिल जाती हैं। और इसके अलावा ये आप देख रहे हैं ये हैमर बेसिकली लगे हुए हैं अगर एमरजेंसी के तौर पे मिरर ब्रेक करना हो, शीशा तोड़ना हो अगर कोई हादसा पेश आ जाए उस सूरत में। और इसके अलावा ये जो है ये एमरजेंसी गेट और उसके जो इंस्ट्रक्शन है यूज़ करने के वो लिखे हुए हैं। तो ये जो है एरिया जो फ्रंट है वो है लेडीज़ के लिए और जो बैक साइड पे है ये मर्दों के लिए। दोस्तों इस वक्त मेरे साथ मोटर व्हीकल एग्जामिनर सैयद रज़ा हैदर शाह साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया कि सबसे पहले आपने कीमती टाइम दिया है। जी बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा सर, इसके बारे में मुझे बताएं कि कितनी बसेज 11 तो आ चुकी हैं, मज़ीद कितनी इसमें आएंगी और कौन कौन से रूट शामिल होंगे इसमें? फर्स्ट फेज़ के अंदर जो है गुजरात को जो है ना वो 28 बसेज अलाट होनी थी, जिसमें से 11 बसेज जो है हमें रिसीव हो चुकी हैं। बाकी बसेज जो हैं वो रास्ते में इंशाल्लाह होपफुली एंड ऑफ सितंबर तक वो बसेज भी आ जाएंगी। और अभी जो गुजरात में ऑपरेशनल रूट हैं वो गुजरात से मंगोवाल का और गुजरात से दौलत नगर का है। बाकी 2 रूट्स की जो है तमाम तर फैसिलिटीज़ तैयार हैं, स्टॉप्स तैयार हैं, बस वो बसेस का वेट है। जैसी बसेज आएंगी बाकी 2 रूट्स भी हम ऑपरेशनल कर वो कौन कौन से होंगे? वो एक रूट है गुजरात से जलालपुर जटंग और दूसरा गुजरात से लाला मुसा। तो मुसाफिर जो है 20 रुपये तो दे रहे हैं इसका किराया है, तो कौन जो है वो बिल्कुल फ्री सफ़र करेंगे, कौन जो है पैसे दे के सफ़र करेंगे? देखें इसमें जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं और जो माएँ बहनें हैं वो फ्री सफ़र करेंगी। ठीक है। और जो 60 ईयर्स से एज से अबव लोग हैं वो भी फ्री सफ़र करेंगे। अच्छा, इसका मतलब कि 60 अबव जो है वो फ्री ऑफ कास्ट है। ये तो बड़ा अच्छा मकबूल सा है ये तो फिर भी। बिल्कुल, अभी इसको ऑपरेशनल हुए हुए कोई तकरीबन 20 डेज़ हो गए हैं। ठीक है। तो 20 डेज़ में मोर दैन 6000 पीपल डेली फ्री सफ़र कर रहे हैं।
ठीक है। अच्छा, दोनों रूट्स पे ये जो सफ़र है तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर का बनता है, तो क्या एवरेज ये बस देती है? चार्ज एक दफ़ा होती है, कितने किलोमीटर ये चलती है? जी बिल्कुल, ये एक चार्ज के ऊपर 270 किलोमीटर चलती है। और हमारा जो दौलत नगर का रूट है वो 25 किलोमीटर का है। जी जी। और जो हमारा मंगोवाल का रूट है वो 21 किलोमीटर। अच्छा। तो जो 25 किलोमीटर्स का रूट है वो हमारा 1 घंटा 10 मिनट में तय होता है। हर स्टॉप पे 30 सेकंड के लिए बस रुकती है और वो आखिरी स्टॉप तक 1 घंटा 10 मिनट लगाती है। ठीक है। अगर ट्रैफिक कंजेक्शन उसे ना मिले और किसी स्टॉप पे उसको थोड़ा टाइम ज़्यादा ना लगे तो 1 घंटा 10 मिनट में वो गुजरात जनरल बस स्टैंड से निकल के दौलत नगर पहुंच जाती है। तो टाइमिंग्स क्या है इसकी? सुबह पहले कितने बजे निकलती है और आखिरी कितने बजे निकलती है? पहली बस सुबह गुजरात जनरल बस स्टैंड से 6 बजे निकलती है और दौलत नगर से पहली बस सुबह 6:20 पे निकलती अच्छा, है। एट ए टाइम दोनों रूट से निकलती हैं बसें? दोनों साइड से। फिर ये तो एक अच्छी साइड को बात है। अपवर्ड कहते हैं, एक साइड को डाउनवर्ड डाउनवर्ड कहते हैं, बिल्कुल। जो अपवर्ड वाली है वो सुबह 6 बजे निकलती है और जो डाउनवर्ड वाली है वो 6:20 पे निकलती है। ऐसी तरह मंगोवाल के लिए भी सुबह 6 बजे गाड़ी यहाँ से निकलती है और वहाँ से 6:30 बजे निकलती है। अच्छा, ये मुझे कंफर्म नहीं था, ये मेरा एक ज़ाती ओपिनियन था कि यार ये दोनों साइड से चलनी चाहिए। जी बिल्कुल, तो अच्छी बात है कि ये दोनों जो साइड से बस चल का रही है। अमला और बस के ड्राइवर जो और फेयर कलेक्टर साहबान है वो 5:30 बजे उनकी ड्यूटी टाइमिंग स्टार्ट होती है। ठीक है। वो 5:30 बजे आते हैं स्टेशन पे, अपनी बसेस को रेडी करते हैं, रेडी करके वो जो आखिरी स्टॉप है उन बसेस से ले जाते हैं ताकि क्योंकि एट अ टाइम वो वहाँ से 6:30 बजे वो भी अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं और यहाँ से 6 बजे बस यहाँ से भी अपना सफ़र स्टार्ट करती है। अच्छा, तो क्या आने वाले दिनों में ये जो डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट है ये कनेक्ट करेगी बस, जिसमें मंडी बहावलदीन है, जेलम है और गुजरांवाला है? हाँ, होपफुली हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में जो है ये हम किसी डिस्ट्रिक्ट के साथ इसको कनेक्ट करें। जैसे कि हमारा एक इंटरसेक्शन पॉइंट बन रहा है फालिया और मंगोवाल के दरमियान, तो ये एक थोड़ा छोटा सा डिस्टेंस है। होपफुली है कि हम शायद मंडी बहावलदीन के साथ इसको कनेक्ट कर सकें। तो बाकी जो है बाकी अभी तो इनिशली जो हमारे 2 रूट हैं, पहले तो हमने वो मुकम्मल जो 4 रूट हैं उनको ऑपरेशनलाइज करना है, ये उसके बाद का स्टेप है। और वैसे मेरा तो ज़ाती राय है कि पंजाब पूरे को कनेक्ट करना चाहिए इसको। देखिए, पंजाब पूरे को कनेक्ट बिल्कुल करना चाहिए। इसमें हम फर्स्ट फेज़ हैं अभी इनिशियल फेजेस में। ये पहले तो ये सर्विस मौजूद ही नहीं थी किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ना इसका इंफ्रास्ट्रक्चर था। अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, फिर ये फैसिलिटीज़ आ रही हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट फेज़ में आप ये देखेंगे कि ये पंजाब में सिटी टू सिटी भी ट्रैवल कर सकेंगे। अब इसमें बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा रज़ा भाई, रूट्स के बारे में तो मैंने आपसे पूछ लिया है और अब बस में अंदर आए हैं, तो कौन कौन सी मज़ीद जो मुसाफिरों को जो सहूलियात हैं यहाँ पे दी जा रही हैं? जी बहुत शुक्रिया आपका। जैसा कि आप देख सकते हैं हम इस टाइम बस के अंदर मौजूद हैं और बस के अंदर हर सीट के साथ 2 चार्जिंग पोर्ट अवेलेबल हैं। बंदा अपनी लीड लेके आके अपने मोबाइल पे चार्ज कर सकता है। फुली एयर कंडीशन गाड़ी है, गर्मियों में एसी चलेगा और सर्दियों में हीटर चलेगा इस गाड़ी के अंदर। दूसरा, इस गाड़ी के अंदर एक फर्स्ट एड बॉक्स है जिसके अंदर लाइफ सेविंग मेडिसिन हर टाइम मौजूद रहेगी। तीसरी चीज़ इसकी जो है वो इसमें व्हील चेयर असेसिबल और कार्ट असेसिबल के ऑप्शन मौजूद है। जिधर हम खड़े हैं यहाँ पे ये इसकी स्लाइड बन जाती है और बंदे व्हील चेयर और कार्ट के जिस बच्चे कार्ट के अंदर हैं और जो मजदूर अफराद हैं जो व्हील चेयर पे हैं वो भी इस बस में सफ़र कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके अलावा जो मुसाफिर जो है अपने जब ज़्यादा बैठने की जगह कम है, खड़े होने की यहाँ पे इसमें ज़्यादा है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये सवाल अमूमन पूछा जाता है और लोगों का ये सवाल बहुत ज़हन में होता है कि बैठने की जगह सीटें कम होती हैं और खड़े होने की जगह ज़्यादा होती है। बेसिकली अर्बन ट्रांसपोर्ट जो होती है ये छोटे स्टॉप्स के लिए डिज़ाइन होती है। जैसे कि कचहरी चौक में एक स्टॉप है और उसके फ़ौरन बाद आगे जो है वो जेल चौक में स्टॉप है। तो इस छोटे छोटे स्टॉप्स पे जब लोगों ने सफ़र करना होता है तो वो सीट पे बैठते नहीं हैं, वो खड़े होते हैं। जैसे स्टॉप आता है वो उतर जाते हैं और ये प्रैक्टिस पूरी दुनिया में चल रही है, ऑल ओवर वर्ल्ड में ये प्रैक्टिस चल रही है। उसमें सीट्स कम होती हैं और खड़े होने की जगह ज़्यादा होती है। तो इस बस के अंदर बैठने की जो कैपेसिटी है वो 24 है और स्टैंडिंग कैपेसिटी मिला के ये मोर देन 52 बंदों को ये अकोमोडेट करती है विद इन 1 ट्रिप। अच्छा रज़ा भाई, जो एहतियाती तदाबीर है मुसाफिरों के लिए, एक तो ये मैं देख रहा हूँ कि ये आप देख रहे हैं कि पाँव के निशान गंदे तो बिल्कुल लगाए हुए हैं, इन्होंने टेक लगा के यहाँ पे खड़े होते होंगे, तो इसका तो ख़ास मुसाफिरों को ख्याल रखना चाहिए। तो और कौन कौन सी जो आपके जहन में है कि ये चीज़ जो है लोगों को नहीं करनी चाहिए? मैं आपके तवसल से ही बताना चाहता हूँ कि जो हमारा फ्रंट मैन है वो फेयर कलेक्टर है। जी जी। जो कि बस के अंदर तमाम लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है, वो उसने टिकट इशू करनी है और उसी ने आपको गाइडलाइन जारी करनी है। आप उसकी बात गौर से सुने, उसकी इज्जत करें और उसकी बात को माने, ना कि उसके साथ आप हटल पैदा करें। उसको पता है बस के अंदर कितनी सवारियां बैठ सकती हैं, कितनी सवारियां बस के अंदर मौजूद हैं, कितनों ने उतरना है और कितनी स्पेस है, तो उतने बंदे वो बैठाता है। तो उसके साथ तावन करें। वो अगर गेट पे आपको मना कर रहा है तो उसके साथ लड़ने की जरूरत नहीं है। उसको जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं वो उसने उसको फॉलो करना है। जैसे कि आपको ये देखने हैं, हमारे बहुत से लोग इधर खड़े होते हैं
और वो इस चीज़ के साथ पैर लगा के खड़े होते हैं, तो जिसकी वजह से ये गाड़ी मतलब इन लॉन्ग टर्म ये ख़राब होने का, गंदे होने का खतरा ऐसा ही है। तो खड़े हों, अपने दोनों पैरों पे खड़े हों, तो ये सहारा लेना है तो इसका सहारा ले लें, ऐसा ही है। पर इसके साथ टेक ना लगाएं। ये एक एमरजेंसी डोर भी है और एमरजेंसी डोर के साथ ये पैर लगा के खड़े होते हैं। दूसरी जो मेन चीज़ है, ये एक एमरजेंसी हैमर है गाड़ी के अंदर। जब हम इसको थोड़ा सा पुल करते हैं तो ये एक सायरन ट्रिगर करता है। तो हमारे जो लोग सफ़र कर रहे होते हैं बस के अंदर, वो इसको खेल बना लेते हैं और इसके साथ खेलते रहते हैं पूरे सफ़र में। तो ये उनके खेलने के लिए बस के अंदर नहीं लगाया गया, ये बस के अंदर जो है ये एक सेफ्टी के लिए एज अ सेफ्टी लगाया गया है। तो ये जब वो उठाते हैं तो आगे ड्राइवर के पास इसकी इमरजेंसी ट्रिगर की जाती है, सिग्नल किए जाते हैं और बाकी गाड़ी के अंदर कैमराज लगे हुए हैं, 5 कैमराज लगे हुए हैं गाड़ी के अंदर, जो ड्राइवर को, बंदों को, तमाम को मॉनिटर करता है। तो मैं सबको ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं जो बस के अंदर लगाई गई हैं, ये बस की सेफ्टी के लिए लगाई गई हैं, ना कि आपके खेलने के लिए लगाई गई हैं। तो आपसे गुजारिश ये है कि इन चीज़ों को अवॉइड किया करें और इन चीज़ों से जो है ना, इन चीज़ों को ना छेड़ा करें। जैसे कि आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि ये एक बटन है स्टॉप का, ये इसलिए लगाया गया जब आपने इमरजेंसी किसी गाड़ी को किसी स्टॉप पे रुकवाना हो, या स्टॉप के अगेंस्ट किसी की तबीयत ख़राब हो रही है, किसी को वॉमिट आ रही है और वो बस के अंदर नहीं कर सकता, तो वो ये बटन दबा के गाड़ी को स्टॉप पे रुकवा सकता है। उससे बोला भी नहीं जा रहा, वो एफसी को नहीं बता सकता, तो वो रुकवाना चाहता है तो ये बटन दबा ले। अब हमारे बहुत से लोग इधर हाथ पकड़ते हुए ही बार बार बटन दबाते हैं, तो फिर गाड़ी में बीप होती है। जब बीप होती है वो बीप फिर ड्राइवर को डिस्टर्ब करती है ड्राइविंग के दौरान। तो आप सबसे गुजारिश ये है कि इन चीज़ों का ख्याल रखें, ये आपका एसेट है, आप इन चीज़ों को नहीं छेड़ेंगे, इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो ये लॉन्ग टर्म चलेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं सामने ड्राइवर जो हैं बिल्कुल रेडी हैं, और आप कौन से रूट पे जा रहे हैं? मंगोवाल जा रहे हैं। तो इसमें क्या क्या जो सेफ्टीज़ जो हैं वो लगी हुई हैं? इसमें एसी वगैरह बहुत अच्छा है माशाल्लाह, मज़ेदार है, ठीक है। ऑटो गाड़ी है जी, ठीक है। सफ़र बहुत एंजॉय से हो रहे हैं। मुसाफिरों की जो ऑक्यूपेंसी है वो कैसी ठीक है? हर स्टॉप पे मुसाफिर काफ़ी होते हैं? बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत खुश हैं लोग। ठीक है ना, इस चीज़ पे बहुत खुश हैं लोग। तो ये आने वाले दिनों में उम्मीद है कि जो घंटे का टाइम है वक्फा, ये कम हो जाएगा जब बसें ज़्यादा हो जाएंगी, जब गाड़ियाँ आ जाएंगी तो फिर ये आगे हमारा 40 मिनट का टाइम है ना, इधर से गाड़ी 40 मिनट बाद में जब फिर आधा घंटा हो जाएगी। हाँ, फिर आधा घंटा हो जाएगा, फिर थोड़ा सा काफ़ी रीज़नेबल हो जाएगा। जल्दी बहुत शुक्रिया, चलें खैर से जाएँ आप। दोस्तों आप देख रहे हैं टिकटिंग मशीन है और आई थिंक ऑपरेटर ज़िशान अली है जी। और इधर से जब हम लगाएंगे फॉल बैक ट्रिप लगाएंगे जी, तो इधर से फिर हम जाएंगे ये नीचे एसोसिएट विद ट्रिप, इसको क्लिक करेंगे, फिर आगे रीजन ये ड्राइवर कॉन्सेंट्रेट नॉट वर्किंग, और उसके बाद ये फ्लैट लगाएंगे, फिर सिलेक्ट रूट, फिर जो मतलब कि GPS इधर से जो सा हमारा रूट होगा वो रूट लगाएंगे हम, और इसके बाद ये जो है ना हमारा टाइम है, जो टाइम पे हम जाएंगे वो सिलेक्ट करेंगे टाइम, फिर ड्राइवर नेम जो भी होगा, अगर नहीं है तो फिर ये ड्राइवर न्यू होगा, बस का नंबर वो लगा के फिर हम इधर पिक्चर लेंगे, ये जो लगी हुई है डिवाइस जी, ये जो डिवाइस लगी हुई है तो इसकी ये पिक्चर लेंगे, फिर हम इसको क्लिक करके सबमिट करेंगे तो ये हमारी ट्रिप स्टार्ट हो जाएगी जी। ठीक है, बस यही है। तो काफ़ी कितने मुसाफिर जो हैं ट्रिप में सफ़र कर रहे हैं हर ट्रिप में? अंदाज़न आइडिया नहीं, टोटल 90 खड़े होके ज़्यादा जाते हैं। खड़े होके ज़्यादा हम तो कहते हैं कि ये जो है ना जेंट्स की जगह, लेकिन हाँ, लेडीज़ बाद में समझते हैं। नहीं, इसमें ना एक हो सकता है कि आप इसको पार्टीशन बना सकते हैं, जिस तरह लाहौर में जो ऑरेंज ट्रेन है ना, या ऑरेंज जो दूसरी है बस जो है मेट्रो, उसमें पार्टीशन हुई हुई है बीच में, आप पार्टीशन बना सकते हैं इसमें कि औरतें जो है एक साइड से गुजरें और मर्द जो हैं वो पीछे गुजरें। वो इसी तरह करते हैं कि जब उतारना भी हो ना, पहले लेडीज़ हाँ, फर्स्ट लेडीज़ आए तो पहले उनको उतारते हैं, अगर बिठाना भी हो गाड़ी में तो उनको पहले बिठाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है ना जेंट्स को इधर से साइड से उतारते हैं, ठीक है, इस साइड पे हो जाते हैं। तो ये तो लड़ाई झगड़ा तो आपका हो ही जाता होगा अक्सर, क्योंकि लोग इस तरह हैं, उनको अभी ये तो अवेयरनेस ही नहीं है कि यार ये सर्विसेज कैसे चलती हैं।
लेकिन अच्छे तरीके से जैसा उनको जो- समझाते हैं भाई आप भी परेशान ना हो तो हमें भी ना करें, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही। अभी हाल ही में मैंने सुना है कि वो एक बंदे पे आपने FIR दी है नहीं ठीक है, जो SOPs हैं वो फॉलो करनी चाहिए, जो भी हर बंदे को करनी चाहिए। बिल्कुल हर बंदे को करनी चाहिए, मुझे भी करनी चाहिए, आप लोगों को भी करनी चाहिए, मुसाफिरों को बिल्कुल इसी तरह देखिए ही। अभी आप बात कर रहे थे पार्टीशन की। पार्टीशन हम इसलिए नहीं कर सकते कि एक तो ये इनके 2 दरवाजे हैं। दरवाजे दो ठीक नहीं, है, ये कुछ मसला वक्त है। ये होता है कि ये गुजरात की आवाम है। इधर वो कहते हैं ना, पंजाबी में एक कहावत है ना कि मुंगो वाला अगर कोई सेल या मेला लाग जाए ना, को गुजरात की हवा देंगे, ये नहीं सोचेंगे, ये हाँ। नहीं देखेंगे कि ओवरलोड है गाड़ी। उनका काम है उसमें बैठना बैठ जाना। तो चले जाना। अगर वो पार्टीशन आप बोल रहे थे, वो इसलिए नहीं करते कि अगर औरतें ज़्यादा हो तो मर्दों के लिए सिर्फ इधर तक स्पेस है, इधर वो- तक इस पे बिल्कुल ऐसे अगर ही। मर्द ज़्यादा हो जाए तो औरतों के लिए ये स्पेस है, वो आगे रहे, इधर मर्द आ जाते ठीक हैं। है। ये हिसाब है कि हम दूसरा पार्टीशन नहीं करते। ठीक है, चलें, बहरहाल अल्लाह खैर के। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये चीज़ लें दोस्तों, आपको बस का भी विज़िट करवा दिया और जो मोटर व्हीकल एग्जामिनर सैयद रज़ा हैदर शाह साहब थे उनसे भी इस बारे में मालूमात मैंने ली हैं और बड़ी अच्छी सर्विस है ये जो दी जा रही है पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से। फुली एयर कंडीशन बस है, वाईफाई लगी हुई है, चार्जिंग की सहूलत मौजूद है और तकरीबन 40 से 45 मिनट के वक्फे के बाद जो है बस बाय बस ये चल रही है और तकरीबन अभी जो निकली है वो निकली है अभी दौलत नगर वाली और अब जो है तकरीबन 10-15 मिनट तक निकलेगी मंगोवाल वाली बस। तो उसको जो टर्मिनल है अभी जाएगी वहाँ पे और मुसाफिर देखते हैं कितनी ज़्यादा तादाद में इसमें सवार होते हैं। तो दोस्तों 3 बज चुके हैं और मंगोवाल की बस जो है वो अपने टर्मिनल पे आ रही है और मुसाफिर आप देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा तादाद में जो है वो खड़े हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि मुसाफिर जो हैं वो किस तरह खींचा तानी करके जो है सवार हो रहे हैं। इस सूरत हाल में जो एहतियाती तदाबीर हैं इसको लाजमी फ़ॉलो करना चाहिए। पहले आप औरतों को सवार होने दें, उसके बाद मर्द सवार हों। मंगोवाल दी तो इस सूरत हाल में जो है आप एहतियाती तदाबीर जो यही हैं कि कम अज़ कम जो आपके कीमती अशियाँ हैं, मोबाइल, पर्स वगैरह हैं, उनको अपने हाथों में पकड़ें और इस जो हजूम है इसमें जो जेब कतरे हैं वो भी होशियार हो जाते हैं। थोड़ा थोड़ा आगे हो जाए। दोस्तों मंगोवाल की जो बस है वो निकल रही है। और इसी के साथ जो है दूसरा स्टैंड है वहाँ पे खड़ी है दौलत नगर की। बेसिकली 4 जो हैं वो स्टैंड हैं जो 2 रूट बाद में बहाल होंगे, एक जलालपुर वाला और एक लाला मूसा वाला। उसके लिए भी जो है वो जगह जो है मुख्तस हो गई हुई हैं। पूरे टर्मिनल को 4 दीवारी जो है जो जालीदार तार से जो है वो कवर किया गया हुआ है। तो 3:20 पे गुजरात से दौलत नगर के लिए भी बस जो है वो निकल गई है और इसके बाद जो है तकरीबन 45 से 50 मिनट के बाद दोनों रूट्स पे दोबारा बस जो है वो गुजरात से रवाना होंगी। तो टर्मिनल देखें तो अगर ये जो टर्मिनल है ये है इसके लिए दौलत नगर के लिए, दूसरा जो है वो मंगोवाल के लिए। तो मंगोवाल के जो मुसाफिर हैं वो ज़्यादा हैं। तो इस वक्त दोस्तों मेरे साथ मौजूद हैं टिकट कलेक्टर हैं, साथ ड्राइवर हज़रात हैं। इनसे पूछते हैं कि क्या क्या इनको मुश्किलात या क्या क्या चीज़ें इनको फ़ेस करनी पड़ती हैं दौरान सफ़र। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है? जी ठीक ठाक है। अच्छा, आप तो टिकट कलेक्टर हैं बेसिकली, तो क्या क्या आपको इधर मुसाफिरों के साथ किस तरह आमना सामना होता है? सर असल फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात है कि लोग नाइस भी हैं, ठीक है, और कुछ बुरे लोग भी आते हैं, ठीक है। हमको तो तकरीबन मसले पड़ते हैं कुछ, ज़्यादातर हमें जो परेशानी आती है वो लेडीज़ की तरफ से आती है, ठीक है। लेडीज़ जब गाड़ी में चढ़ती हैं, ठीक है, उनका कुछ डिसिप्लिन जो है ना वो मेंटेन नहीं होता, ठीक है।
वो एक दूसरे को नहीं देखती कि मतलब आगे को हमारी यहाँ सिस्टर है या कोई मदर खड़ी हुई है, ठीक है, एक दूसरे को धक्के देकर, ठीक है, वो गाड़ी के ऊपर चढ़ने की कोशिश करती हैं। इस वजह से मैं फील्ड कलेक्टर हूँ, ठीक है, तो इस वजह से हमें बहुत मसले पेश आते हैं। बाकी मर्द हज़रात से अभी तक हमें जो है ना वो कोई परेशानी पेश नहीं आई। मर्द तो इतने होते ही नहीं जिससे परेशानी आए। असल में लेडीज़ जो हैं वो फ्री हैं, हाँ, ठीक है, फ्री की वजह से बहुत सी लेडीज़ जो है ना वो मतलब बाहर निकलती हैं, घूमती फिरती हैं, ठीक है, लेकिन वो कुछ अपना डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर रही, ठीक है। अभी कुछ बातें मेरे साथ FC ज़िशान साहब हैं, कुछ आपको ये बताएंगे। हाँ जी ज़िशान साहब, आपसे तो पहले भी बस में हो गई है मेरी मुलाकात, आपने सारा तरीकाकार बताया है कि टिकट वगैरह किस तरह बनता है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ज़्यादा मसला लेडीज़ का ज़्यादा रश होता है गाड़ी में, क्योंकि मर्द इतने नहीं होते, लेडीज़ ज़्यादा होती हैं। एक स्टॉप से बैठती हैं, उतरती हैं नेक्स्ट स्टॉप पे, उधर से फिर बैठ के वापस आती हैं, यही सारा दिन चलता रहता है। तो ये भी झूले ही लेते रहते हैं बस। जी असल में लेडीज़ का टिकट फ्री है ना, जिसकी वजह से ज़्यादा मुश्किल आता है। आपकी ये राय है कि टिकट होना चाहिए, लेडीज़ का भी होना चाहिए। अगर लेडीज़ का टिकट वगैरह होगा तो लेडीज़ कम होंगी, जिसकी वजह से हमें भी मुश्किलात कम। हाँ ये बात ठीक है। चलो बच्चे अगर नहीं, स्टूडेंट्स ने अगर फ्री जाना है वो जाएं, लेडीज़ और जो जेंट्स तो आगे दे रहे हैं, लेडीज़ भी आप जो है ना टिकट वो लाजमी है, ऐसे ही होना चाहिए। फिर ये काफ़ी कम हो जाएगा लोड आपके ऊपर। ऐसे ही है, लेडीज़ का रश बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, और ये जब गाड़ी में एंटर होती हैं आपस में भी झगड़ती हैं, हमारी बात भी नहीं मानती, फिर ये मर्दों वाली जगह पे आकर खड़ी हो जाती हैं। और अब अगर इन्हें बोला जाए कि गाड़ी में जगह नहीं है, फिर बोल दी हमें लेके जाएं, धक्के मार के अंदर एंटर होती हैं, और हम कुछ कर भी नहीं सकते। हमें कंपनी ने मना किया हुआ कि आपने किसी लेडी के साथ बदतमीजी वगैरह नहीं करनी। हम उन्हें बोलते हैं लेकिन वो नहीं सुनते, इसकी वजह से हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। चलें जी, ये तो अब अल्लाह खैर करे, उनको ये होनी चाहिए सेंस लोगों को, अगर ये चीज़ अगर फैसिलिटी मिली है तो उसको चलने दें, ना कि ये। सर एक और भी चीज़ है, हमारी जो पढ़ी लिखी बहनें हैं, ठीक है, उनमें भी थोड़ा सा सेंस जो है ना वो कम है, ठीक है। अगर हम उनको भी बोलते हैं ना कि सिस्टर बाजी जो भी हैं एक लाइन बना लें, ठीक है, लेकिन उनको भी जानने की जल्दी होती है, ठीक है, इसी वजह से वो मतलब अपने आप को भी ख़राब कर रही हैं, ठीक है, जो भी मसला है। बिल्कुल ऐसे मैंने भी देखा है कि भाई कम से कम इंतज़ार कर लें, आराम से चढ़ें, सब नहीं जाना है। चलो ये नहीं बस नहीं तो पिछली बस पे चले जाएंगे, घंटे के बाद तो चल रही है, आहिस्ता आहिस्ता उम्मीद है कि बसेस ज़्यादा होंगी तो फिर ये टाइम भी कम हो जाएगा। जी सर, बहुत शुक्रिया जी जज़ाकल्लाह। तो दोस्तों आपको बस का विज़िट भी मैंने करवाया और टर्मिनल भी दिखाया। मुसाफिर आपने देखे कितनी ज़्यादा तादाद में मौजूद थे, मंगोवाल वाली बस में सवार होने के लिए खींचातानी के साथ जो है वो सवार हो रहे थे। तो जो यहाँ का अमला है उसको जिन मसाइल का सामना करना पड़ा वो आपने सुने हैं। और जहाँ तक मेरे ज़ाती जो राय है वो ये है कि जो औरतें हैं उनका भी किराया जो है वो काउंट होना चाहिए, उनको भी किराया देना चाहिए। जिस तरह मर्द जो है 20 रुपये दे रहे हैं, औरतें भी जो है 20 रुपये दे के सफ़र करें, क्योंकि फ्री सफ़र करने की वजह से जो औरतों की तादाद है वो काफ़ी ज़्यादा है इसमें बस में। तो कई औरतों को जो है मर्दों की सीट पर भी बिठाना पड़ता है। बहरहाल ये मेरा एक ज़ाती ओपिनियन है कि औरतें भी जो हैं वो किराया दें और उसके बाद सफ़र करें। बच्चे और स्टूडेंट्स ठीक है वो फ्री सफ़र कर रहे हैं तो करें, लेकिन जो औरतें हैं वो भी साथ किराया दें। बहरहाल हम इंतहाई मशकूर हैं वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा के और सूबाई वज़ीर चौधरी शाफिक हुसैन और वफाकी वज़ीर चौधरी सादिक हुसैन के कि गुजरात की आवाम को जदीद, महफूज और सस्ती सवारी जो है मुहैया हुई है। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए सफ़र पर या किसी और नई जगह पर। अब अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।